दोस्तों, भारत एक नया इतिहास रचने से चूक गया और भारत की टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि दुबई एयर शो के दौरान तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना और इस साल के शुरुआत में ही पीएसएलवी का अंतरिक्ष मिशन फेल हो जाना, ये भारत के टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 जनवरी को 10:18 पर एक रॉकेट जिसका नाम पीएसएलवी C62 है लॉन्च किया जाता है और ये रॉकेट अपने थर्ड स्टेज में जाकर फेल हो जाता है और भारत एक नया इतिहास रचने से चूक जाता है, क्योंकि ये जो रॉकेट था ये अन्वेषा नाम का सैटेलाइट लेकर जा रहा था और अन्वेषा एक ऐसा सैटेलाइट था जो दुश्मनों के ठिकानों को बहुत ही बारीकी से इंटरप्रेट करके उसका इमेज भेजता। इसकी एक और खास बात ये थी कि यह 100 अलग अलग कलरों को भी पहचान सकता था, लेकिन मिशन ही फेल हो गया। ये पीएसएलवी अन्वेषा के साथ साथ 15 और भी सैटेलाइट लेकर जा रहा था जो अलग अलग देशों के थे, जिनमें से 8 सैटेलाइट तो विदेशी थे, यानी फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन के थे और 7 सैटेलाइट भारत की एक प्राइवेट कंपनी ध्रुवा स्पेस की थी जो हैदराबाद की है। ध्रुवा स्पेस पहली बार 7 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंपनी थी, लेकिन इनका भी पैसा हवा में राख बनकर उड़ गया। अब समझने वाली बात यह है कि पीएसएलवी जो भारत का सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल है, ये फेल क्यों हो जा रहा है और एक साल के अंदर 2 बार फेल हो गया, जबकि चंद्रयान की लैंडिंग इसी पीएसएलवी से ही हुआ था। यहाँ तक कि ये एक बार में 104 सैटेलाइट को भी लेकर गया था। फिर क्या दिक्कत थी कि ये 2 बार से फेल हो जा रहा है एक साल के अंदर। दोस्तों, पीएसएलवी 32 साल के करियर में सिर्फ 5 बार ही फेल हुआ है, लेकिन एक साल के अंदर 2 बार इसका फेल हो जाना दुनिया भर में सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि पीएसएलवी का सॉलिड रॉकेट मोटर का इंजन थर्ड स्टेज में स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिससे पीएसएलवी फेल हो गया। दोस्तों, फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का विश्वास कमजोर हो जाता है और स्पेस का मार्केट वीक हो जाता है दुनिया भर में, क्योंकि एक रॉकेट को छोड़ने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है और थोड़े से टेक्निकल एरर की वजह से सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। अब जो देश विश्वास करके अपने सैटेलाइट भेज रहे थे भारत की पीएसएलवी से, उनका तो विश्वास कमजोर हो गया। खैर, बात जो भी हो, लेकिन यदि अन्वेषा अगर सही से अपने ऑर्बिट में पहुंच गया होता तो भारत की सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत हो गई होती। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और भारत के वैज्ञानिकों के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।